रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टेड। देखो पहले आप ना इसको इसको आपने रैशनलाइज किया होगा। देखो बहुत सिंपल है, रैशनलाइज बहुत इजीली हो जाता है। जैसे ये है 1+3 आयोटा डिवाइड बाय कितना है 1-2 आयोटा। ठीक है, तो आपने इसको रैशनलाइज कर दिया 1+2 आयोटा से ऊपर और 1+2 आयोटा से नीचे। अब देखो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 1 × 1 1+2 आयोटा +3 आयोटा and +6 आयोटा स्क्वायर and divided by 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 1 - 6 किया -5 +5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 5 हो गया। 5 कॉमन लेके कैंसिल किया, ये आ गया -1 +आयोटा। बस बन गई ये, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब ये बन जाएगी तो फिर आप इसका वो निकाल देना, मॉडुलस निकाल देना। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी ना एक दो प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट के लिखवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग आयशा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट आर, लेट्स से, जैसे मेरे पास ना सपोज करो एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z2 है, एक Z3 है, ऐसे मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से n तक हैं। ये सब मल्टीप्लाई में आ गए और अब मुझे इनका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो नॉर्मल अगर मैं प्रॉपर्टी ना बताऊं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हम उसका फिर नॉर्मल वे में एक आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करें जब प्रॉपर्टी है? तो हम इसको क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट Z1 अलग निकालेंगे प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 अलग निकालेंगे, मतलब सबका आर्ग्यूमेंट अलग अलग निकाल के उनको ऐड कर देंगे। ये एक तरह से देखा जाए तो लॉग की प्रॉपर्टी जैसा है। जैसे हमने लॉग में लिखी थी ना प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ x y z अगर मल्टीप्लाई में है तो लॉग अलग अलग एडिशन में हो जाता है। तो सिमिलरली अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है इन सबका, तो आप अलग अलग करके आर्ग्यूमेंट निकालो और उनको बाद में ऐड कर दो। सिमिलरली अगर आर्ग्यूमेंट मेरे को Z1/Z2 का निकालना है, अब ये डिवीजन में आ गया, तो यहाँ पे भी एक तरह से लॉग की प्रॉपर्टी कह सकते हो आप आर्ग्यूमेंट Z1 का निकालो और उसमें से माइनस कर दो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ऑलराइट, तो मल्टीप्लाई में आर्ग्यूमेंट अलग अलग करके प्लस करेंगे और डिवाइड में आर्ग्यूमेंट को माइनस कर देंगे। नोटेड। एंड थर्ड इज, जो भी z का आर्ग्यूमेंट होता है और उसी z का कॉन्जुगेट कर दें और उसका आर्ग्यूमेंट निकालें, तो ये दोनों सेम आएंगे विद नेगेटिव साइन। तो z का आर्ग्यूमेंट और उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट सेम होता है, बस साइन चेंज होता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आर्ग्यूमेंट z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट 0 होता है। नोटेड। हाँ, 3 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है, z का आर्ग्यूमेंट और उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट वो सेम होगा, बस साइन चेंज होगा। सर नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगी? नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं है, अभी मैं आपको शेड्यूल शेयर कर दूंगा, कल भूल गया था मैं। फिर थर्ड वीक है और फोर्थ वीक है। आयांशा, जस्ट वॉच द वीडियो, आई विल अपलोड द वीडियो, तो जस्ट चेक इट और फिर मुझे कल बताना आपको आया या नहीं आया। राइट, अगर नहीं आया होगा ना तो मैं आपको समझा दूंगा।
देखिए एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ, देखो मैं आपको। लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज z is a complex number 1 plus root 3 iota divided by cos pi by 3 plus iota sin pi by 3। अब ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग आर्ग्यूमेंट z फाइंड करो। अब जिसको प्रॉपर्टी नहीं आती तो वो क्या करेगा बंदा, पहले तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू रखेंगे, फिर sin 60 की वैल्यू रखेंगे, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर इसको लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसके बाद हम इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। बट नो नीड। आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर है ना, इसका आर्ग्यूमेंट अलग से निकालो। इसका आर्ग्यूमेंट तो निकालते हैं, देखो इसका आर्ग्यूमेंट पहले हम निकालेंगे इसका tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस b बाय a रूट थ्री। थीटा की वैल्यू हो जाती है पाई अपॉन 3। अब मेरे को बताओगे 1 प्लस रूट 3 आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यही आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, करेक्ट। तो यही आपका आर्ग्यूमेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो और अब देखो इसकी बात करते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। Now listen carefully. When your complex number is written in this form directly, ये देखो ये cos थीटा है और ये आयोटा साइन थीटा है, तो इसमें जो थीटा एंगल आप देख रहे हो ना, ये इसका आर्ग्यूमेंट ही दे रखा है सीधा सीधा, तो इसका तो आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा आर्ग्यूमेंट। इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा डायरेक्टली पाई बाई 3। तो वेन एवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन दिस फॉर्म cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसमें जो थीटा होता है वो ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट ही होता है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करके निकालोगे वापस पाई बाई 3 आ जाएगा। अब देखो मेरे पास ना दोनों के आर्ग्यूमेंट है। इसका आर्ग्यूमेंट है मेरे पास पाई बाई 3 और नीचे वाले का आर्ग्यूमेंट तो क्लियर दिखाई दे रहा था पाई बाई 3। तो व्हाट अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द होल नंबर? सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज तो जीरो। जीरो हो गया, करेक्ट। जीरो। क्योंकि देखो इसका आर्ग्यूमेंट निकाला हमने, वो पहले आएगा, जो डिवाइड में है उसका आर्ग्यूमेंट बाद में आएगा, तो माइनस पाई बाई 3। तो इस पूरे का आर्ग्यूमेंट जीरो हो गया। हमने काफी काफी शॉर्ट में कर दिया। अदरवाइज तो आपको दोनों के आर्ग्यूमेंट को पहले, मतलब दोनों को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता, रैशनलाइज करना पड़ता, उसके बाद निकलता आर्ग्यूमेंट। चलो अब आप मुझे बताओ जरा एक आर्ग्यूमेंट निकाल के। z is equals to रूट 3 प्लस आयोटा इंटू cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ये मेरा z है, आप मुझे इसका आर्ग्यूमेंट बता दो। सर यहाँ पे जो कॉस एंड साइन है उनमें एंगल सेम है तो हम वो ले रहे, बट अगर एंगल डिफरेंट हो गया तब क्या लेंगे आर्ग्यूमेंट? फिर तो आपको ना उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। फिर तो जैसे cos की वैल्यू और साइन की वैल्यू पुट करेंगे हम, और फिर दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर तो वैसे करना पड़ेगा। अब दोनों में सेम है तो आपका आर्ग्यूमेंट इसका तो पाई बाई 4 फाइनल हो गया। तो बहुत कम होता है कि ये ऐसे मैं एंगल को शिफ्ट 72। करके। 72 डिग्री रेडियंस में बताओ। सर 72 नहीं 75। 75 यानी 5 पाई बाई 12 हो गया फिर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, इसका आर्ग्यूमेंट अलग निकलेगा, इसका आर्ग्यूमेंट अलग निकलेगा, और वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, रूट 3 प्लस आयोटा। इसका tan थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 1 अपॉन बेस रूट 3, दैट मींस थीटा हो गया आपका पाई बाई 6, है ना, क्योंकि ये वैल्यू लाई करती है 30 डिग्री पे एंड इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यही आपका आर्ग्यूमेंट बन गया। तो 7 पाई बाई 12। 7 पाई बाई 12 आ रहा है। तो देखो आपका सीधा सीधा आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, फाइनल आंसर अब। सो फाइनल आंसर इज, 5/12। पहले सॉरी, वाले पार्ट का आर्ग्यूमेंट 30 डिग्री है ना। 5/6 एंड प्लस पाई बाई 4। भाई इसका तो पाई बाई 6 हो गया ना, और मल्टीप्लाई में दोनों, तो इसको ऐड कर दो, इसका पाई बाई 4 हो गया। 10 पाई बाई 4, मैंने वो पाई बाई 6 ले ली। ओके, 5 पाई बाई 12 हो गया ना। 5 पाई बाई 12 इज द फाइनल आर्ग्यूमेंट। गॉट इट? यस ये सर। सर। ओके, now the next question is,
if z is equals to iota minus 1 upon cos pi by 3 plus iota sin pi by 3, then find the polar form of z। अब देखो, पोलर फॉर्म के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो इस z का मॉडुलस चाहिए और इस z का एक हमको आर्ग्यूमेंट चाहिए। दो चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस की। दिस प्रॉपर्टी वी हैव डन यस्टरडे। अगर सर दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। करेक्ट, ऊपर का मॉडुलस अलग करेंगे, नीचे का मॉडुलस अलग करेंगे। पहले ऊपर का निकालते हैं। देखो, मॉडुलस इज अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर वन, ये हमारा रियल पार्ट है ना, ये इन्होंने स्वैप करके दे दिया जान के, और इमेजिनरी पार्ट भी वन। तो ऊपर का मॉडुलस तो रूट टू, नीचे का मॉडुलस बता सकते हो? कॉस स्क्वायर सर वन वन हो जाएगा ना। cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 3। राइट राइट, वन आएगा। तो ये पूरा मॉडुलस हमारा क्या हो गया? रूट टू अपॉन वन, रूट टू हो गया। देखो, आपने इसको बिना सिंप्लीफाई किए इसका मॉडुलस बता दिया। ठीक है, हाँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो जाता है। करेक्ट। अब आप इसका मॉडुलस आर्ग्यूमेंट निकालो। तो आर्ग्यूमेंट ऊपर का अलग निकलेगा, नीचे का तो पाई बाई थ्री ऑलरेडी दिया हुआ है। आप बस इसका निकालो आर्ग्यूमेंट, माइनस वन प्लस आयोटा का। मैंने इसको स्वैप करके लिख दिया। देखो, माइनस वन प्लस आयोटा। पहले इसका tan 3 थीटा पाई निकालो। बाय 4। ओके, इसका tan थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस वन, दैट मीन्स इसका जो थीटा बनेगा वो बनेगा पाई बाय फोर। लेकिन ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। तो अब पाई माइनस पाई। हाँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना। राइट, 180 माइनस 45। ठीक है यार। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट हो गया, z नहीं बोलेंगे, बस आर्ग्यूमेंट लिख लेते हैं। ठीक है यार, 135 हो गया। मतलब पाई माइनस पाई बाय फोर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 4। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, आपके z का आर्ग्यूमेंट क्या हुआ? ये तो आपने अलग अलग बताया ना। फाइनल आर्ग्यूमेंट क्या हो गया इस पूरे का आर्ग्यूमेंट? ये जो पूरा है ना, इसका पूरे का आर्ग्यूमेंट बताना है ना आपको तो। और डिवाइड में है दोनों। डिवाइड में आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा? ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 3 पाई बाय 4 माइनस माइनस होगा ना। हाँ, माइनस पाई बाय 3, और अब माइनस होगा ना बीच में। 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, दोनों के आर्ग्यूमेंट को माइनस कर दो। जस्ट टेक द एलसीएम, 12 इज द एलसीएम, 9 पाई माइनस 4 पाई, हाँ, 5 पाई बाय 12 हो जाएगा। देखो, लाइट चली गई। किसकी लाइट चली गई पार्थ? मेरी तो आ रही है। सर यार सोसाइटी में बहुत जा रही है, पता नहीं बीच में डिस्कनेक्ट हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए। अभिनव का तो लीव भी होगा। ओहो, चलो, लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन में यार। ओके, तो फाइनल आंसर नाउ वी आर राइटिंग। तो फाइनल आंसर क्या है जी? हमारा फाइनल आंसर है पोलर फॉर्म क्या होगी। सो फाइनल जो हमारा मॉडुलस था, अच्छा, एसी की वजह से। ओके, सो पोलर फॉर्म इज इक्वल्स टू, देखो हमारा मॉडुलस कहाँ था? मॉडुलस हमारा ही निकाला था हमने। देखो ऊपर ये रहा ना, अंडर रूट टू। तो ये अंडर रूट टू हमारा मॉडुलस हो गया। यहाँ भी बारिश बहुत हुई थी कल। अरे मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा। You are in Banner University, Ayansha? Okay, good.
something has happened. Just wait, I'm sharing my screen again. तो सीन तो शेयर्ड है ऑलरेडी। हाँ, लेकिन वो मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा उस पर, पता नहीं। तो हमारी पोलर फॉर्म क्या होगी उस क्वेश्चन की? मॉडुलस इज √2 एंड आर्ग्यूमेंट इज 5π/12, तो √2 cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ये हमारी पोलर फॉर्म हो गई, राइट? तो सिर्फ आपको क्या करना है, मॉडुलस निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, पोलर फॉर्म बनाना है. Now, let's take one more question. If z is equals to x plus iota y, and question is argument z minus 1 is equals to argument of z plus 3 iota. ठीक है, argument of z minus 1 is equals to argument of z plus 3 iota. Find x minus 1 ratio y. नहीं, अब देखो, पहले हम LHS की बात करते हैं, विच इज z माइनस 1. तो पहले हम z माइनस 1 करते हैं. z इज x प्लस आयोटा y माइनस 1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, x माइनस 1 प्लस आयोटा y. ठीक है ना, रियल को एक साथ कर दिया. इसका tan थीटा निकालते हैं. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, एंड दैट्स ऑल, बिकॉज वी कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ थीटा. y और x तो दिए नहीं हुए ना, तो थीटा तो नहीं निकल पाएगा, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको. अब आप इसी तरह से इसका आर्ग्यूमेंट निकालो जरा, मतलब इसका tan थीटा निकालो. इसका tan थीटा निकालो जरा. सर 3/z। इसका आर्ग्यूमेंट नहीं नहीं, ये नहीं आना चाहिए. इसका आ रहा होगा y प्लस 3/x आना चाहिए. देखो, अगर हम इसको पहले सॉल्व करें. हाँ तो वही मतलब अगर x की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, तो z हमारा है x प्लस आयोटा y, ठीक है, प्लस 3 आयोटा ऑलरेडी एडेड. अब इसमें से काम करो, आप आयोटा को कॉमन ले लो. तो x प्लस आयोटा कॉमन, y प्लस 3, और इसका tan थीटा क्या हो जाएगा? इसका tan थीटा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट y प्लस 3 अपॉन x. तो ये वाला जो tan थीटा है इसका आर्ग्यूमेंट है, और ये वाला जो tan थीटा है वो LHS का आर्ग्यूमेंट है. क्वेश्चन इज सेइंग बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. तो आप भी काम करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो. y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन x. अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको. x minus 1 upon y is equal to x upon y plus 3। ठीक है, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3. एक्स वाई आपका कैंसिल हो गया, तो y को इधर ले आते हैं. तो y इज इक्वल्स टू हो गया 3x माइनस 3, है ना. अब इसको एक काम और करते हैं. y इज इक्वल्स टू, सर LHS में तो ऑलरेडी दिया हुआ था y और x minus 1, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो हो जाता। y इज इक्वल्स टू क्या गिवन था? सर हमको x minus 1 रेशियो y निकालना है ना, LHS में दोनों ऑलरेडी दे रखे थे। हाँ, तो बस यहाँ पुट कर देंगे ना. बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. अब देखो, आपने रेशियो बना दिया ना हमने. ये रहा हमारा रेशियो, क्या बन गया? x माइनस 1, उसके नीचे ये वाला y रख दो, और इधर हमारा रह जाएगा 1, उसके नीचे ये वाला 3 रख दो. तो x माइनस 1 अपॉन y का जो रेशियो है वो 1/3 हो गया.
गॉट इट? यस सर। ओके, वन मोर एंड एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, द लास्ट वन। Z is equals to minus 16 upon 1 plus iota root 3. Find polar form. तो अब वही करना है आपको, पहले मॉडुलस निकालना है, फिर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। अच्छा, मॉडुलस आराम से निकल जाएगा, रैशनलाइज मत करने लग जाना, ठीक है? वो तो लंबा पड़ेगा फिर आपको। सर ऊपर वाले को -16 + 0 आयोटा लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो देखो, जब ये रियल नंबर होता है ना, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें कहीं आयोटा नहीं है, तो इसका मॉडुलस सिंपली 16 कर दिया करो डायरेक्टली। बात वही है देखो, वरना आप ऐसे लिखोगे -16² + 0², तो ये 16 ही तो आएगा ना। तो इफ इट इज रियल नंबर तो इसका मॉडुलस आपका हो गया 16। अब आप मेरे को बताओ नीचे का मॉडुलस कितना है? सर 2। टू। सर 2। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 1 + 3 4, 4 का रूट 2, तो ये हो गया 8। ये तो हो गया हमारा मॉडुलस। अब हमको चाहिए आर्ग्यूमेंट, ऊपर का अलग चाहिए और नीचे का अलग चाहिए, ताकि हम उसको माइनस कर लें। अब आप मेरे को ये बताओ, -16 का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे? सर 0 हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखो जीरो नहीं होगा। मैं आपको ना इसका एक आर्गन प्लेन बना के दिखाता हूँ। पहले आप मेरे को बताओ, ये -16 कहाँ पे लाई करेगा अगर हम इसको प्लॉट करें? नेगेटिव रियल एक्सिस। करेक्ट, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, ये आपका -16 है, यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बताओ, यहां से यहां तक कितनी रोटेशन हुई? ये यहां तक सर पाए। पाई। पाए। तो इसलिए जो -16 का आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ -16, वो आपका पाई है। तो इसलिए आपको ना पहले अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करके देखना होगा कौन सी एक्सिस पे है। अगर मान लो वो पॉजिटिव आई एक्सिस पे होता तो π/2 हो जाता। अगर वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे होता तो आर्ग्यूमेंट 0 हो जाता। राइट? अब आप इसका निकालो आर्ग्यूमेंट अलग से, इसका तो सिंपली निकाल लोगे आप। इसका tan थीटा निकालो जरा। √3। √3/1, तो थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 60 डिग्री, π/3 हो गई। और ये लाइव भी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यस, यही आपका आर्ग्यूमेंट है। अब मुझे फाइनल बताओ, जेड का आर्ग्यूमेंट क्या हुआ फाइनली हमारे इस होल का आर्ग्यूमेंट इसका? 2π/3। करेक्ट, पाई में से π/3 माइनस होगा, क्योंकि डिवाइड में है ना, इसलिए माइनस होगा। तो आर्ग्यूमेंट इज 2π/3 एंड मॉडुलस इज 8। ये रहा मॉडुलस और ये रहा आपका आर्ग्यूमेंट। अब आपको सीधा आंसर लिखना है। राइट? सो व्हाट इज द पोलर फॉर्म नाउ? पोलर फॉर्म 8 × cos 2π/3 + iota sin 2π/3। absolutely correct and this is your final answer. ये रही इसकी पोलर फॉर्म। गॉट इट? यस सर।